नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश। आज खेला जाएगा तीसरा टी20 मुकाबला और भारत सीरीज में 0-2 से पीछे है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज तो हारना मना है। अगर आज आप हार गए तो सीरीज आपके हाथ से निकल गई। कुछ भी करना होगा लेकिन मैच जीतना होगा, तभी ये सीरीज जिंदा रह सकती है। आज भारत की जो यंग गन्स हैं, जो यंगिस्तान ब्रिगेड है, उसको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तभी टीम इंडिया सीरीज में जिंदा रह सकती है। ये रिपोर्ट देखिए और जानिए कि आज का मैच भारत के लिए डू और डाई मैच कैसे है। करो या मरो की हालत में टीम इंडिया इज्जत बचाने उतरेगी पंत एंड कंपनी, क्योंकि अब हारना मना है। भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका ने सीरीज के शुरुआती 2 टी20 मैचों में हरा दिया। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की कप्तानी में खेल रही टीम इंडिया 5 मैचों की सीरीज में 0-2 से पिछड़ रही है। ऐसे में तीसरा टी20 उसके लिए करो या मरो के मुकाबले की तरह है। अगर भारतीय टीम इसे हार जाती है तो मेहमान टीम सीरीज अपने नाम कर लेगी। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का तीसरा टी20 मैच विशाखापट्टनम के वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में खेला जाएगा। विशाखापट्टनम में अब तक 2 टी20 मुकाबले खेले गए हैं। दोनों बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है। पहली पारी में एवरेज स्कोर 104 रन का है, जबकि दूसरी पारी में एवरेज स्कोर 105 रन का है। सर्वाधिक टी20 स्कोर 127 रन का है, वहीं लोएस्ट टी20 स्कोर 82 रन का है। टीम इंडिया इस सीरीज में अब तक तीनों ही विभागों में संघर्ष करती दिखी है और उसे तीसरे मैच में जीतने के लिए इन कमजोरियों को दूर करना होगा। पहले मैच में भारतीय टीम खराब गेंदबाजी के कारण हारी, तो दूसरे मैच में बल्लेबाजों ने निराश किया। भारतीय सलामी बल्लेबाज अभी तक पावर प्ले में अच्छी शुरुआत देने में नाकाम रहे। हालांकि ईशान किशन ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ 2 मैच में अब तक महज 24 रन बना पाए हैं। दिल्ली में खेले गए पहले मैच में उन्होंने 15 गेंदों पर 23 रन बनाए थे, जबकि दूसरे मैच में वो महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। गायकवाड़ ही नहीं बल्कि खुद कप्तान भी अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। कटक टी20 में ऋषभ पंत ने 7 गेंदों पर महज 5 रन बनाए थे। इस मैच में अगर जीतना है तो कप्तान को फ्रंट फुट पर आकर लीड करना होगा। न सिर्फ अपना प्रदर्शन सुधारना होगा बल्कि कप्तानी में भी विश्वास जगाना होगा, क्योंकि अब हारे तो सब हारे। इस पूरी सीरीज में भारतीय स्पिनर्स ने भी काफी निराश किया है। पिछले मैच में तो स्पिनर्स ने सिर्फ 5 ओवर में 68 रन लुटाए, जिसमें लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर के अपने स्पेल में 49 रन देकर सिर्फ 1 विकेट हासिल किया था। तो वहीं अक्षर पटेल ने 1 ओवर के स्पेल में 19 रन लुटाए थे। साफ है कि युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल की स्पिन जोड़ी ने अब तक निराश किया है। डेविड मिलर, वेंडर डुसेन और हेनरिक क्लासेन जैसे बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ आसानी से रन बनाए हैं। तीसरे मैच को जीतने के लिए स्पिनर्स को बेहतर प्रदर्शन करना होगा, तभी टीम इंडिया सीरीज हारने से बच सकती है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो टीम इंडिया के लिए है ये डू और डाई मैच, क्योंकि भारत सीरीज में 0-2 से पीछे है। तीसरा मुकाबला भारत को हर हाल में जीतना है, क्योंकि आज हारना मना है। अगर ये मैच भारत हार गया तो 5 टी20 मैचेस की सीरीज भारत के हाथ से निकल जाएगी। और यहां से अगर हम विशाखापट्टनम टी20 की बात करें, यहां से भारत के लिए एक नॉकआउट टूर्नामेंट चल रहा है, क्योंकि तीनों मैचेस जीतने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर में मैं आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है। पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है साउथ अफ्रीका ने, और दोनों टीमों में कोई बदलाव नहीं है। क्विंटन डी कॉक की वापसी नहीं हुई है। उमरान मलिक को भारतीय टीम ने कोई चांस नहीं दिया है। सेम टीम हो रही है। तो भारत साउथ अफ्रीका के बीच ये तीसरा टी20 मुकाबला है। भारत सीरीज में 0-2 से पीछे चल रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है। साउथ अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, यानी कि भारतीय टीम को एक बार फिर से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, पहले टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो भारत सीरीज में 0-2 से पीछे चल रहा है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत लिया है, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।
तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है साउथ अफ्रीका ने, और एक बार फिर से टीम इंडिया को टारगेट सेट करना पड़ेगा। यानी कि 2 मैचेस जो थे उसमें भारतीय टीम ने टॉस जीतकर, साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बैटिंग के लिए बुलाया था, और आज भी वही हुआ है। किस्मत साथ नहीं दे रही है लतिका ऋषभ पंत का कि तीनों टॉस हार गए और फिर से बैटिंग करनी है, और दोनों चेस करते हुए मुकाबले जीते साउथ अफ्रीका ने। यहाँ से ये पता चल रहा है रवीश के किस तरह से टॉस बहुत मायने रखने लगा है अभी के गेम्स में। अगर देखिए दोनों टॉस आप देखिए वहाँ पर मजबूर किया भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का और फिर चेस करने का, एक सेट को टारगेट अपना लेके साउथ अफ्रीका ने यहाँ बल्लेबाजी की है। तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत आज जरूर ये चाहेंगे कि उनके बल्लेबाज यहाँ कम से कम इतना स्कोर रखें कि कलासेन हो या डेविड मिलर हो या फिर दुसेन हो, तो उनके पार वो स्कोर होना चाहिए कि वो वहाँ तक पहुँच ना पाए, या बॉलिंग ऐसी होनी चाहिए कि ये बल्लेबाज ज़्यादा देर तक क्रीज पर रह ना पाए। मुझे लगता है कि आज पूरे प्लान के साथ उतरेगी, क्योंकि कोई टीम में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं दिखा है रवीश आज के मैच में। क्यों नहीं चेंज किया? बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उमरान मलिक, गावस्कर साहब ने कह दिया था कि उमरान मलिक को टीम में लाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि दीपक हुडा इंक्लूजन हो सकता है उनका अक्षर पटेल की जगह, लेकिन कोई भी चेंज भारतीय क्रिकेट टीम ने किया नहीं इस मुकाबले के लिए। मुझे लगता है रवीश यहाँ मैनेजमेंट जरूर ये सोच रहा होगा कि किस तरह हम अपने प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं, हम वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हैं, तो ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स प्रेशर में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस हुई है, हाँ ये है कि एक एरिया में एक प्लान के साथ उतरे, वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अगर वहीं भुवनेश्वर कुमार को आप देखिए, पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी नहीं हुई लेकिन दूसरे मैच में कमबैक किया, तो इसी तरह की कोई परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं कि ये यंगस्टर्स किस तरह से करना चाहते हैं। अब रही बात दीपक हुड्डा की जो अभी भी बाहर बैठे हैं, उमरान मलिक हैं, हम बार बार बात कर रहे हैं, रवि बिश्नोई हैं, इनको कब मौका मिलेगा? अब ये देखना होगा रवीश कि आज का मैच डू एंड डाई सिचुएशन है, डू और डाई है सिचुएशन, क्योंकि ये नॉकआउट है। अगर आज का मैच हारते हैं तो यहाँ से ये सीरीज सिर्फ एक नाम भर की रह जाएगी और इसमें वो मजा नहीं रहेगा, पब्लिक इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। लेकिन लतिका, भारतीय स्पिनर्स ने भी काफी निराश किया। अगर आप दोनों मुकाबलों को देखें, पहले मैच में यूजी चहल से 2.1 ओवर की गेंदबाजी करवाई, फिर सेकंड मैच देखें तो 1 ओवर की गेंदबाजी हुई अक्षर पटेल की तरफ से, और आशीष नेहरा ने भी ऋषभ पंत की आलोचना की है कि जब 2 राइट हैंडर्स बल्लेबाजी कर रहे थे उस समय अक्षर पटेल को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप क्या समझती है कि स्पिनर्स की परफॉर्मेंस खराब रही है या कैप्टन उनका ढंग से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाए? मुझे लगता है स्पिनर्स की परफॉर्मेंस थोड़ी जो उनके प्लान है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं। देखिए युजवेंद्र चहल को हमने आईपीएल में गेंदबाजी करते हुए देखा है रवीश, किस तरह से वो ऊपर डालते हैं, फ्लाइट देते हैं, वेरिएशंस लाते हैं, लेकिन यहाँ पिछला मैच अगर आप देखेंगे थोड़ा तेज बॉल डाल रहे थे तो वो खेलना बहुत आसान हो रहा था। और कलासेन वैसे ही उनकी जो हाइट है वो काफ़ी अच्छी है, उनके कदम जो है बड़े अच्छे चल रहे थे, तो युजवेंद्र चहल को खेलने में उनको कोई दिक्कत नहीं। और युजवेंद्र चहल को यहाँ पर स्लोक स्वीप खेलने के वो ज़्यादा पसंद कर रहे थे, तो यहाँ ये देखा गया कि वो प्लान नहीं एग्जीक्यूट कर पाए, वो प्लान कर नहीं पाए, या तो हो सकता है कि उनको इतनी मार पड़ी तो वो समझ ही नहीं पाए कि उनको किस लेंथ पे किस लाइन पे बॉल डालना है। तो यही चीज़ अगर आज के मैच में प्लान के साथ उतरते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा के बॉल डालेंगे कि कहाँ पे वेरिएशंस की उनको ज़रूरत है, कौन बल्लेबाज क्या कर रहा है, क्योंकि यूजी जो है वो हमेशा इस तरह का कारनामा करके दिखाते हैं रवीश, और हमेशा उनकी तरफ से हमने इस तरह की गेंदबाजी हमने ज़रूर देखी है कि वो फिरकी में फंसाते हैं, अपनी फ्लाइट में फंसाते हैं, मजबूर करते हैं बल्लेबाज को क्रीज से बाहर आने में। लेकिन अभी तक दोनों मैचेस में देखिए बल्लेबाजों ने क्रीज में खड़े होकर खेला है उनको, तो इससे पता चल रहा है थोड़ा तेज वो बॉल डाल रहे हैं कि बल्लेबाजों को बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। मुझे लगता है कि हमारे स्पिनर्स को थोड़ा सा देख के बॉल डालना होगा कि बल्लेबाज कदमों का किस तरह से। अगर हम देखें तो केशव महाराज ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, उस लिहाज से अगर हम देखें तो शायद इंडिया के स्पिनर्स उस तरीके से गेंदबाजी नहीं कर पाए। लेकिन हमें तारीफ करनी पड़ेगी भुवनेश्वर कुमार की, जिस तरीके से पहले मैच में विकेट जरूर लिया था लेकिन काफी महंगे साबित हुए थे, 49 रन उन्होंने दे दिए थे, बट व्हाट अ कमबैक इन द सेकंड मैच एट कटक। वहां पर आके 4 विकेट लेना, और अगर मैच बनाया था किसी ने इंडिया के लिए तो भुवनेश्वर कुमार थे। अगर बाकी गेंदबाजों का साथ मिलता तो शायद भारत उस मैच को जीतने के और भी करीब पहुंच सकता था। लेकिन भुवी आज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट। वाइजैक में होगा भुवी का बार। साउथ अफ्रीका की वॉट लगाएंगे भुवनेश्वर कुमार। स्विंग से बोलेंगे जोरदार हल्ला। नहीं चल पाएगा अफ्रीकी बल्लेबाजों का बल्ला। उम्र हो गई, फिटनेस नहीं रही, पुरानी धार गायब है,
ये ट्रोलर्स की वो भाषा थी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच के बाद भुवनेश्वर कुमार के लिए इस्तेमाल की गई थी, मगर भारत के इस अनुभवी बॉलर ने सभी का मुंह बंद कर दिया। भुवनेश्वर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक टी20 में ऐसा कहर ढाया कि देखने वालों के होश उड़ गए। उस मुकाबले में भुवी की स्विंग लेती गेंदों का अफ्रीकी बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। भुवी ने शुरुआती ओवर से ही प्रेशर बनाना शुरू कर दिया था और अगर बाकी गेंदबाजों का साथ मिलता तो कहानी कुछ और होती। अब भुवी को अधूरे छूटे उस काम को वाइजैक में अंजाम देना होगा। भुवनेश्वर कुमार ने कटक टी20 में 4 ओवर की गेंदबाजी की। इस दौरान भुवी ने 13 रन दिए और 4 विकेट झटके। 5 मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भले ही टीम इंडिया हार गई, लेकिन दिल भुवनेश्वर कुमार ने जीता। स्विंग के सुल्तान की जादुई गेंदों ने साउथ अफ्रीका को पावर प्ले में ही बैकफुट पर धकेल दिया था। भुवी ने अपने पहले 3 ओवर में रीजा हेंड्रिक्स, जोइन प्रिटोरियस और वेंडर डुसेन को आउट कर मेहमान टीम की कमर तोड़ दी थी। इससे पहले दिल्ली टी20 में भी भुवी ने 1 विकेट झटका था, लेकिन तब वो काफी खर्चीले साबित हुए थे और उनकी जमकर आलोचना भी हुई थी। लेकिन भुवी ने दूसरे टी20 में जबरदस्त कमबैक करके अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवा लिया। पहले टी20 में भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 43 रन खर्च किए और 1 विकेट झटका। लेकिन अब एक बार फिर टीम इंडिया को भुवनेश्वर से बड़ी उम्मीदें हैं। भारत के लिए मैच करो या मरो का है। अगर टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मैच को हार जाती है तो वो सीरीज भी गंवा देगी। इसलिए अगर भारत को ये मैच जीतना है तो भुवनेश्वर कुमार के साथ साथ दूसरे गेंदबाजों को भी उनका साथ देना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो एक एक्सपीरियंस गेंदबाज की हमेशा जरूरत होती है टीम में, और इसीलिए अगर जसप्रीत बुमराह रेस्ट ले रखा है उन्होंने, तो भुवनेश्वर कुमार एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पिछले मैच में उन्होंने करके दिखाया था। वाइजैक टी20 बहुत इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए और इसके लिए भुवनेश्वर कुमार की भूमिका अहम होने वाली है। लेकिन क्रिकेट फैंस क्या सोच रहे हैं वाइजैक के, आइए आपको यह भी दिखाते हैं। तो वाइजैक में टी20 मुकाबला थोड़ी देर के बाद शुरू होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाले भुवनेश्वर कुमार इस मैच के लिए, जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच में गेंदबाजी की थी। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है और आज के मैच में खासकर इसीलिए रवीश, क्योंकि अभी तक आवेश खान है, हर्षल पटेल है, वो इतनी धारदार गेंदबाजी दिखा नहीं पाए हैं, विकेट नहीं चटका पाए हैं जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार विकेट चटका रहे हैं। तो वहाँ काफी अच्छा रोल होना चाहिए यहाँ पर अब भुवनेश्वर कुमार का, कि वो किस तरह से गाइडेंस देते हैं इन दोनों बॉलर्स को और विकेट लेने में मदद करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एज ए यूनिट अगर ये लोग बॉलिंग डालते हैं, बातचीत करके अपना एक टारगेट सेट करते हैं कि पावर प्ले में हमें ये विकेट चाहिए या मिडिल ऑर्डर में हमें पार्टनरशिप नहीं बनने देनी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपस में बात करके इनको गेंदबाजी करनी पड़ेगी। क्योंकि आवेश खान गेंदबाजी बहुत अच्छी कर रहे हैं, इकोनॉमिकली बहुत अच्छा बॉल डाल रहे हैं, लेकिन रवीश विकेट लेना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फैंस क्या सोच रहे हैं वाइजैक के, वो एक बार आपको सुनवाते हैं। इंडिया साउथ अफ्रीका का 3rd इंटरनेशनल मैच देखने हैं टी20 का, और अभी तो 2 मैच हार गया है इंडिया। अभी 3rd मैच में एक्सपेक्टेशन है कि आगे जीतेगा अभी, और न्यू प्लेयर्स को सब चांस मिलेगा। पुराना प्लेयर्स का फॉर्म थोड़ा अच्छा नहीं है, न्यू प्लेयर्स को चांस मिलेगा तो अच्छा रहेगा, आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे, इंडिया जीत पाएगा। अभी 3 मैच कंटिन्यूस जीतने से सीरीज जीतेंगे। होप तो यही है कि आगे जीत पाएंगे। आई होप कि आज विन कर जाएगा इंडिया जीतेगा, बहुत जरूरी है और जीतेगा ही, और आज इंडिया जीतेगी। हम इंडिया को जिता कर ही जाएंगे। अब तक 2 मैच हार चुके हैं, आज की मैच जैसे भी करके हम आपको जिताएंगे। पूरा इसके लिए पूरा पब्लिक भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारा टीम जीत के ही रहेगा। एक्साइटमेंट तो बहुत है, मैच देखने आए हैं, एक्साइटमेंट तो बहुत होगा ही ना। अपनी टीम का मैच है इंडिया का, और फुल सपोर्ट करने आए अपनी टीम को, इंडिया को। बिल्कुल जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा इंडिया। तो देखा आपने, फैंस अलग ही एक्साइटमेंट में नजर आ रहे हैं, अलग ही जोश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद क्राउड भी अलाउड हुआ है और डिफरेंट वेन्यूज में मैच खेले जा रहे हैं। और ये इंटरनेशनल मैच है, क्योंकि अगर आईपीएल था वो एक वेन्यूज में हो रहा था, बट ये डिफरेंट लोकेशंस में हो रहा है, तो जो फैंस है उनको भी देखने का मौका मिल रहा है। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, लतिका, क्या करना होगा इस लिहाज से कि भारत ने दिल्ली में 211 रन बनाए थे, जीत नहीं मिली।
में आपकी बैटिंग लड़खड़ा गई, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। अगर हम सोच के चलें कि भैया जिस तरीके की बैटिंग हेनरिक क्लासेन ने की, मिलर दिखा चुके हैं, वेंडर डुसेन दिखा चुके हैं, सारे खिलाड़ी फॉर्म में चल रहे हैं, क्या टारगेट सेट करना पड़ेगा? देखिए रविश, एक तो शुरुआत पावर प्ले आप किस तरह से यूज करते हैं यहाँ पर, वो एक बड़ी बात रहेगी कि आप 6 ओवर्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ जो है अभी तक इतना सेट नहीं हो पाए हैं शुरुआती ओवर्स में, और ईशान किशन जो कि एक अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं। अगर ऋतुराज गायकवाड़ का आज उनको साथ मिल जाता है और 6 ओवर में अगर 60-70 रन भी ये बना के देते हैं इंडिया को, तो 200 की तरफ ये देख सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ऋषभ पंत जो अभी तक लड़खड़ा रहे हैं अपनी पारी को सेट करने में, अगर हार्दिक पांड्या बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंजेस होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि आज के मैच में सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपके शुरुआती अच्छे ओवर्स निकलते हैं 6-7 ओवर, तो वहाँ पर श्रेयस अय्यर आते हैं, श्रेयस अय्यर आते ही आपके 10 ओवर तक जाते हैं, 11 ओवर तक जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को वहाँ पर मौका मिलना चाहिए ज़रूर, क्योंकि वो एक हार्ड हिटर है। उनका जो बैकफुट पंच कह सकते हैं, ऑन द राइज बॉल पे वो जो सिक्सर्स लगाते हैं, वो एक बहुत प्लस पॉइंट है, और साउथ अफ्रीका के मीडियम पेस बॉलर्स डाल रहे हैं वहाँ पर, तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या ज़्यादा इफेक्टिव यहाँ पर साबित होंगे। ऋषभ पंत उनके बाद आए, उसके बाद आए दिनेश कार्तिक, क्योंकि देखिए 20 ओवर्स बहुत जल्दी निकल जाते हैं रविश, इतना मौका मिलता नहीं। अगर आप दिनेश कार्तिक को यूज़ करना चाहते हैं तो कम से कम उन्हें 5 ओवर या 4 ओवर आपको देने ही होंगे। अक्षर पटेल उनके बाद आ सकते हैं, तो मुझे ये लगता है कि बैटिंग ऑर्डर अगर थोड़ा चेंज करेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग और टारगेट देखेंगे 200 से पार, तो गेंदबाजी वहां करनी होगी गेंदबाजों को कि वो 200 का रन जो है वहां तक उनको रोक लेकिन अगर हम वेन्यू की बात करें वाइजैक की, तो वाइजैक का जो वेन्यू है बड़ा लो स्कोरिंग वेन्यू रहा है। ये इतने ज्यादा इसमें रन बने नहीं है, जो कि हमने देखा है कि एवरेज स्कोर भी जो है वो काफी ज्यादा लो स्कोरिंग रहता है। खैर बात MS धोनी की भी कर लेते हैं। उनके घर में नया मेहमान आ गया, तो MS धोनी के घर में एक नहीं बल्कि 2 मेहमान आए हैं और उनकी खातिरदारी बहुत ज्यादा हो रही है। महेंद्र सिंह धोनी IPL में ब्रेक के बाद अपने घर हैं रांची में, और वहां उनके घर में 2 गेस्ट आ गए। तो कौन है ये गेस्ट, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर 2 नए मेहमान आए हैं। धोनी की पत्नी साक्षी ने दोनों मेहमानों का क्यूट सा वीडियो शेयर किया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खास अंदाज और शौक के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। उनके खास अंदाज के कई लोग दीवाने भी हैं। महेंद्र सिंह धोनी अक्सर अपने फार्म हाउस में अपनी वाइफ के साथ अलग अलग तरह की सब्जियां, फसल उगाते हुए दिख जाते हैं। दरअसल धोनी क्रिकेट के बाद किसानी और पेट्स को पालने के बेहद ही शौकीन रहे हैं, लेकिन जानवरों को लेकर अपनी दीवानगी में माही ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि उनके फैंस बेहद रोमांचित हैं। धोनी के फार्म हाउस में इन दिनों 2 बेहद खूबसूरत बकरे नजर आ रहे हैं। सफेद रंग के इन 2 बकरों को धोनी करीब 1 साल पहले गुजरात से लाए थे, लेकिन इन्हें फार्म हाउस की बजाय कहीं और रखा गया था। अब साक्षी धोनी ने इन दोनों बकरों की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। सूत्रों के मुताबिक दोनों बकरे माही ने करीब 1 साल पहले साक्षी धोनी को गिफ्ट किए थे। साक्षी धोनी इन दोनों बकरों के साथ करीब से जुड़ी हैं और इनका खास ख्याल भी रखती हैं। जानकारी के मुताबिक इन दोनों बकरों के लिए खाना साक्षी धोनी के सिमलिया वाले घर से फार्म हाउस आता है। इसके अलावा इन दोनों बकरों के लिए खाना मुंबई से भी मंगाया जाता है। फिलहाल दोनों बकरे फार्म हाउस की नरम घास और पौष्टिक भोजन खाने के बाद बेहद सेहतमंद नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों बकरों का खास ख्याल रखने के लिए 2 लोगों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जो हर वक्त इनके खाने पीने से लेकर दूसरी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो देखा आपने MS धोनी के घर 2 नए मेहमान आए हैं, और धोनी लतिका काफी पैट्स को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो बहुत सारे पैट्स हैं उनके घर में। चलिए अब वक्त है क्रिकेट की कुछ और खबरों का। इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या कुछ हो रहा है, IPL में क्या कुछ हो रहा है, फटाफट आपको बताते हैं। और शुरुआत IPL से ही करते हैं। IPL मीडिया राइट्स के लिए ऑक्शन मुंबई में जारी है। IPL के अगले 5 सीजन यानी 2023 से 2027 के लिए टीवी राइट्स डिज्नी स्टार और डिजिटल राइट्स रिलायंस वाईकॉम 18 ने खरीदे हैं। डिज्नी स्टार ने 23,575 करोड़ रुपए में, जबकि वाईकॉम ने 18 से 20,500 करोड़ रुपए में डिजिटल अधिकार खरीदे। हालांकि BCCI की ओर से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं आया है। BCCI ने पूर्व क्रिकेटर्स और अंपायर्स को बड़ा तोहफा दिया है। बोर्ड ने इनकी पेंशन में भारी भरकम बढ़ोतरी की है। बढ़े हुए पेंशन 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे। BCCI ने एक प्रेस रिलीज के जरिए इस बात की जानकारी दी है। वहीं BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा है कि यह काफी अहम है कि पूर्व क्रिकेटर्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको इंप्रूव किया जाए।
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। रूट ने न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज टेस्ट में शानदार 176 रनों की पारी खेली। रूट की शानदार पारी की बदौलत इंग्लिश टीम पहली पारी में 539 रन बना सकी। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक नन्हे फैंस के बल्ले पर ऑटोग्राफ दे रहे हैं। रूट से ऑटोग्राफ लेने के बाद नन्हे फैन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आईसीसी ने वनडे की ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। इस रैंकिंग में भारतीय टीम को एक स्थान का नुकसान हुआ है। टीम चौथे से 5वें नंबर पर पहुंच गई है। वहीं पाकिस्तान की टीम को फायदा पहुंचा है। पाकिस्तान ने हाल ही में वेस्टइंडीज को 3 मैचों की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। इसके बाद उनकी रैंकिंग 5 से 4 हो गई है। तो ये थी इंटरनेशनल क्रिकेट की तमाम खबरें। लतिका, जीत रही है भारत आज? बिल्कुल जीतना चाहिए। आज मुझे लगता है बैटिंग और बॉलिंग दोनों अच्छी होने वाली है। चलिए, लतिका ने कह दिया कि आज भारत को जीतना चाहिए। जीतना जरूरी भी है ना, सीरीज का अलाइव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लीन बोल्ड में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।